सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स। आज हम पढ़ेंगे जर्मन में अल्फ़ाबेट कैसे काम करते हैं, उनका साउंड कैसा होता है, वो इंग्लिश से किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक का नाम है दास अल्फ़ाबेट। इसे बोलते हैं द अल्फ़ाबेट जर्मन के अंदर। ये जर्मन के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अभी देखिए, नॉर्मली इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन जर्मन में टोटल 30 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए को जर्मन में हम बोलेंगे आ। जो इंग्लिश में ए होता है वो जर्मन में आ होता है। बी को हम बोलेंगे बे। सी को बोलेंगे हम से। डी को हम बोलेंगे डे। ई को हम बोलेंगे ए। एफ का मतलब एफ होता है। जी को बोलेंगे जर्मन में हम गे। एच को बोलेंगे हम हा। आई को हम जर्मन में बोलेंगे ई। और जो जे होता है इसको हम यॉट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट में हम यॉट बोलते हैं, इसका साउंड य आता है, य। के को हम का बोलते हैं, यहाँ पे कार लिखा हुआ है लेकिन हम इसको का बोलते हैं। और नेक्स्ट जो 4 अल्फ़ाबेट है एल एम एन ओ, ये सेम इंग्लिश की तरह साउंड देता है, एल एम एन ओ। पी को हम बोलेंगे पे। क्यू को वो हम बोलेंगे कू। आर को हम बोलेंगे एर। एस को हम बोलेंगे एस, सेम इंग्लिश की तरह। टी को हम बोलेंगे टे। यू को हम बोलेंगे ऊ। वी को हम बोलेंगे फाउ। फाउ सिर्फ अल्फ़ाबेट में, वैसे जब भी हम साउंड देंगे फ का साउंड देंगे। डब्लू को बोलेंगे हम वे। एक्स को बोलेंगे हम इक्स। वाई को बोलेंगे हम इप्सिलॉन। जेड को बोलेंगे सट, सिर्फ अल्फ़ाबेट में सट, वैसे ही साउंड आएगा हाफ त और स का, स। सुनने में छोटा सा त और वैसे मेनली स सुनेगा, स। अब देखो 4 अल्फ़ाबेट और एक्स्ट्रा है। टोटल 26 अल्फ़ाबेट थे जो इंग्लिश की तरह लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ का साउंड इंग्लिश की तरह है, कुछ का अलग साउंड है। अब देखो 4 अल्फ़ाबेट जो एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे 2 डॉट लगे हुए हैं। ये जो दो डॉट होते हैं इनको हम उमलाउट बोलते हैं। तो ये जो चारों जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हैं वो कैसे साउंड देते हैं वो करते हैं अभी हम। देखिए, जो नॉर्मल ए होता है ना उसे हम आ बोलते हैं, लेकिन ए उमलाउट के साथ होगा ना उसे हम ए बोलेंगे। ये दोनों ए में ये डिफरेंस है। नॉर्मल ए इज आ और ये ए विथ उमलाउट इज ए। इसी तरीके से हमारा ओ आता है ना, नॉर्मल ओ को हम ओ बोलते हैं, उमलाउट के साथ होता है उसे थोड़ा सा इयो, थोड़ा सा ई पहले आता है, इयो। इस तरीके से हम इसको साउंड देते हैं। इसी तरीके से आगे आता है यू। नॉर्मल यू को हम बोलते हैं ऊ, और उमलाउट के साथ होता है उसे यू। इस तरीके का साउंड देता है। नॉर्मल यू इज ए ऊ, और यू के उमलाउट के साथ होता है उसे यू, थोड़ा सा इस तरीके से साउंड देते हैं। और ये जो बीटा जैसा साइन होता है इसको एक्चुअली डबल एस करते हैं, डबल एस भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन साउंड का रोल होता है, कहीं पे साउंड छोटा होता है या बड़ा होता है, इसमें हम डबल एस या अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं, है ना। ये हम आगे आपको बताएंगे। अब एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, इप्सिलॉन, सट, ए विथ उमलाउट ए, ओ विथ उमलाउट यू विथ उमलाउट यू, और जो बीटा ऐसा साइन होता है एटसेट। सो गाइज, ये थे जर्मन अल्फ़ाबेट। जर्मन अल्फ़ाबेट को हम कैसे साउंड देते हैं, कैसे इनको बोलते हैं। अब अल्फ़ाबेट का एक पार्ट और होता है। नॉर्मली होते तो अल्फ़ाबेट यही है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होते हैं वो डिफरेंट साउंड देते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, तो होपफुली आप अच्छे से इसको लर्न कर पाए होंगे। सो गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक दूसरे टॉपिक के साथ। होपफुली आज जो भी पढ़ा है आपने अच्छे से सीखा होगा, और अगली क्लास में हम और चीज़ों को कवर करेंगे।
Hi, I'm sure you enjoyed watching this video. Please click on the subscribe button to subscribe to our channel and watch more interesting videos.